राधे राधे, कुंज बिहारी लाल की जय। आप सभी अगर रेगुलर कक्षा देखते हैं, रेगुलर हमारी वीडियो देखते हैं, तो आपको पता होगा कि जिस दिन पुरुषोत्तम मास लगा है उसी दिन हमने राम कथा के नवीनतम नोट्सों का विमोचन किया है और उसी दिन से पूजन के बाद वो नोट्स आप लोगों तक भेजने की प्रक्रिया भी हमने प्रारंभ कर दी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में एक डाउट आ रहा है या एक प्रश्न बार बार उठ रहा है। कई सारे लोगों का हमने कमेंट देखा, पहले हमको लगा कि उसी कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दिया जाए, फिर हमें ख्याल आया कि हो सकता है बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा डाउट हो, इसलिए इसमें एक वीडियो बना दी जाए ताकि सभी का डाउट एक साथ क्लियर हो सके। डाउट यह है कि जो राम कथा का नोट्स है अथवा किसी भी कथा का नोट्स है जो हमारे कुंज बिहारी गुरुकुलम में बनता है, जैसे भागवत कथा का है, शिव महापुराण, राम कथा, हनुमंत कथा, सत्संग, भजन का नोट्स है, तो आखिर ये जो नोट्स हैं हमारी कथा में इनका क्या योगदान है, किस प्रकार से नोट्सों के माध्यम से हम कथाओं की तैयारी करते हैं, या फिर मुख्य रूप से राम कथा के बारे में पूछा गया कि जो राम कथा का नोट्स है एक कथा सीखने में हमारी कैसी सहायता अथवा कैसी मदद करता है अथवा नोट्सों का क्या योगदान होता है। हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे, इसके बाद आप अपने स्तर पर तय कर पाएंगे कि आपको नोट्स की आवश्यकता है अथवा नहीं, या फिर नोट्स आपको किस हद तक सहायता प्रदान करते हैं। आपको हम एक एक करके बताने का प्रयास करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ये कोई नया बच्चा है ना। अब बच्चे से तात्पर्य कोई भी हो सकता है, चाहे वो 16 साल का 15 साल का बच्चा हो अथवा कोई 60 साल के ऊपर हो। ठीक, हम सभी के लिए बच्चा शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि सभी लोग इससे कनेक्ट हो सके। एक कोई छोटा बच्चा है, नया है, अभी इसको कथा के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि मुझे कथा किस प्रकार से करनी चाहिए। इसके मन में जिज्ञासा आ गई कि हम भी क्यों ना राम कथा कहें। यत्र तत्र सुनते सुनते राम कथा, अचानक मन में जिज्ञासा आ गई कि क्यों ना हम भी राम कथा करें। परंतु सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर हम किस प्रकार से राम कथा की तैयारी करें, क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए सबसे उपयुक्त होने वाला है। हो सकता है इस बच्चे के आसपास कोई अच्छा गुरुकुल ना हो जहां वो जाकर के पढ़ाई कर सके, इसको हो सकता है जानकारी भी ना हो कि कहाँ हमको जाना है, कहाँ रहना है, अथवा हो सकता है इसके पास बजट ना हो आने जाने का, वहाँ रुकने का, ये तमाम इसके पास समस्या हो, जिस समस्या के एक एक कहीं बाहर न जा रहा हो। अब इसके मन में सवाल उठता है कि क्यों ना मैं घर बैठे ही राम कथा की तैयारी शुरू कर देता हूँ। तो श्री राम कथा सीखने के दो मुख्य विकल्प है। पहला है श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस ये पहला है, और दूसरा है वाल्मीकि रामायण। हम केवल रामायण लिख दे रहे हैं, आप समझ जाएगा, वाल्मीकि रामायण। अब इन दोनों में से एक को लेकर के आगे बढ़ता है अथवा एक ग्रंथ का आश्रय ले लेता है और उन्हीं ग्रंथ के आश्रय में श्री राम कथा सीखना प्रारंभ करता है। आप सब जानते हैं कि श्री रामचरितमानस के आश्रय में ही अधिकांश वक्ता राम कथा गा रहे हैं। इन्होंने सुना कि अच्छा, रामचरितमानस का अध्ययन करने के बाद हम राम कथा बढ़िया ढंग से कह सकते हैं। अब यहीं पर चुनौती बच्चे के सामने प्रारंभ हो जाती है। अभी बच्चे को ये नहीं पता कि दृष्टांत क्या होता है, इतनी ज़्यादा चौपाइयाँ, दोहे, सोरठे कौन कब बोलना है, हमको कहाँ पर कैसा दृष्टांत अथवा कैसा उदाहरण देना है, कहाँ पर कैसे भजने गानी है, क्या हमें अन्य शास्त्रों का भी सहारा लेना है अथवा नहीं लेना है। अभी ये जो नया बच्चा था एक ही ग्रंथ को ठीक से नहीं पढ़ पा रहा था, तो अभी इसके पास एक और डाउट आ गया कि केवल एक ग्रंथ से नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें दृष्टांत भी देना है, इसलिए तुम्हें और भी ग्रंथों की सहायता लेनी पड़ेगी। यहीं से इस बच्चे की चुनौती प्रारंभ हो जाती है और इसी चुनौती को नष्ट करने के लिए हमने श्री राम कथा के नोट्स को निर्मित किया है।
क्यों निर्मित किया है? देखिए, ये जो हमारे श्री राम कथा के नोट्स है ना, ये जो श्री राम कथा वाले नोट्स हैं, अब आप समझिएगा कि इनका आपकी कथा में क्या योगदान है। कोई भी कथा आप शुरू करें, हम रामचरितमानस या राम कथा का उदाहरण लेते हैं, परंतु आप कोई भी कथा यहाँ प्रारंभ करें तो उस कथा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रसंग। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है। और इससे भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रसंग की शुरुआत कैसे होगी, है ना? शुरुआत इस प्रसंग की किस प्रकार से होती है, इसके बाद इसकी भूमिका हमें कैसे पता चलेगी कि क्या भूमिका है, फिर इसके बाद प्रसंग के साथ साथ संबोधन की विशेष आवश्यकता होती है। किसकी? संबोधन की विशेष आवश्यकता होती है, अर्थात हमें किसी कथा को या किसी प्रसंग को किस भाव में बोलना है, श्रोताओं से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, तो संबोधन। इसके बाद प्रसंग के अनुसार दृष्टांत हमको कहाँ पर मिलेगा, परंतु कुछ लोगों को लगता है दृष्टांत माने कोई छोटी मोटी चुटकुल्ला, लेकिन चुटकुल्ला बिल्कुल नहीं, वो जमाने कब के चले जा चुके हैं। अगर आप एक प्रमाणिक कथाकार बनना चाहें तो आपको दृष्टांत, प्रसंग, सब कुछ प्रमाणिक ही देना पड़ेगा। इसलिए जो आपने प्रसंग रामचरितमानस को लेकर के बोला, उसी के आधार पर आपको दृष्टांत भी बोलना है। और ये दृष्टांत कैसे होने चाहिए? शास्त्र सम्मत होने चाहिए। इसीलिए हमने नोट्सों में सब कुछ प्रमाणिक और शास्त्र सम्मत सम्मिलित करवाया है। जैसे आपको इसमें वाल्मीकि रामायण का मिल जाएगा, भागवत जी का कुछ अंश आपको मिल जाएगा, भक्तमाल का कुछ आपको अंश मिल जाएगा, कुछ आपको पद्म पुराण का मिल जाएगा, कुछ आपको गर्ग संहिता का मिल जाएगा। अन्य विभिन्न पुराणों को हमने छांट छांट करके जहाँ जैसे दृष्टांत हो सकता था हमने वहाँ दृष्टांत सम्मिलित करवाया। इसके साथ साथ जो विद्वान जनों की वाणी है उसको भी हमने प्रयास किया है कि नोट्सों में डाला जाए, ताकि जो भी इन नोट्सों का आश्रय लें या इन नोट्सों का अध्ययन करें वे बढ़िया ढंग से कथा कर पाएं। इसलिए आपको ये चीज़ें मिलेंगी। इसके साथ साथ इन्हीं नोट्सों में आपको क्या मिलता है? इन्हीं नोट्सों में आपको भजनें प्राप्त हो जाती हैं। भजनें कहीं अन्यत्र आपको नहीं खोजना पड़ता है, ये चीज़ें आपको इसमें मिल जाता है। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण है क्रम। कोई भी कथाकार या कोई नया बच्चा है उसके पास सबसे बड़ी समस्या होती है कि ये राम कथा तो 9 दिन की होती है, तो आखिर पहले दिन क्या बोलना है, दूसरे दिन क्या बोलना है, ऐसे पूरा 9 दिन हमको क्या क्या बोलना है, कहाँ से शुरू होगी कथा, कहाँ विश्राम होगी। इसके साथ साथ एक चुनौती और होती है कि हमने पहले दिन की कथा शुरू की और विश्राम हमने किया, तो दूसरे दिन कथा कैसे शुरू होनी है, दूसरे दिन की कथा क्या वहीं से शुरू होगी या पिछला कुछ लेकर के चलना है, ये तमाम डाउट रहते हैं। इसीलिए ये सरलतम नोट्स बना दिए गए हैं कि प्रसंग भी इसी में मिल जाएगा, जो एक समस्या रहती है संबोधन इसी में मिल जाएगा, शुरुआत की चीज़ें, मंगलाचरण, तमाम चीज़ें लगभग इन्हीं नोट्सों में मिल जाने वाली हैं। इसीलिए ये नोट्स सबसे ज़्यादा सरलतम और कथा सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं और इनका विशिष्ट योगदान भी होता है। अब एक और सवाल उठता है, क्या केवल नोट्स अध्ययन करने से हो सकता है? देखिए, यदि आपका बैकग्राउंड है, पहले आपने राम कथा सुनी है, सीखी है, या घर में आपके वैसा माहौल है, कोई राम कथा के अच्छे जानकार हैं, तो राम कथा केवल नोट्स लेकर के आप अध्ययन कर सकते हैं। अथवा अगर आपके बैकग्राउंड आपका नहीं है, पहले आपने कभी नहीं पढ़ी, तो केवल नोट्स से नहीं होगा। नोट्स आपकी सहायता आधी कर सकता है। 50% नोट्स कोई भी हो, कोई भी ग्रंथ हो, कुछ भी हो, 50% आपकी सहायता करेगा, परंतु उसके साथ साथ एक उत्तम मार्गदर्शक की आवश्यकता आपको सदैव पड़ेगी। यानी कि आपको एक अच्छी कक्षा चाहिए जिसमें आप एडमिशन लेकर के बढ़िया ढंग से कथा की तैयारी भी करें। तो उसके लिए भी घबराना नहीं है। राम कथा की कक्षाएं आप ऑफलाइन भी कहीं ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। हमारे कुंज बिहारी गुरुकुलम में चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, अथवा आप वृंदावन जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, जहाँ से आपको पढ़ना हो वहाँ से आप पठन पाठन कर सकते हैं। तो अब आपने समझ लिया है कि राम कथा सीखने वालों के लिए श्री राम कथा का जो ये नवीनतम नोट्स है किस प्रकार से सहायता प्रदान हमको करता है।
यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो आप भी इनको प्राप्त कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ होगा, उसमें संपर्क आप कर लीजिएगा, नोट्स आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। अब हम एक और महत्वपूर्ण बात समझने का प्रयास कर देते हैं कि आखिर इनका अध्ययन कैसे करना है। देखिए, प्रतिदिन आप एक टारगेट लेके चलो कि लगभग 2 से 3 घंटे आप इनका बढ़िया अध्ययन करो। कथा की शैली में नोट्स लिखे हुए हैं तो आपको ज़्यादा घबराना भी नहीं पड़ेगा कि कैसे हमको किस भाव से बोलना है, भाव उसी में लिखा हुआ है। बस आप उसको निष्ठा के साथ वाचना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, चीज़ों को याद करो। चौपाई इसी में है, दोहे इसी में है, भजने इसी में है, दृष्टांत इसी में है, सब कुछ इसी में है। बस आपको बढ़िया ढंग से अध्ययन करना है, 4 से 5 घंटे बैठना, अभ्यास करना, और लगभग इतना ही आपको बोलने का अभ्यास करना चाहिए। तो अब जो ये नए थे कि इनको राम कथा सीखनी थी, तो रामचरितमानस का आश्रय लिया हमने, और अब हमने क्या किया, केवल बुद्धि कहीं और नहीं लगाई, केवल हमने नोट्सों का बढ़िया ढंग से अध्ययन कर लिया। अब एक और सवाल, क्या नोट्स हमने पढ़ लिया तो क्या और कुछ नहीं पढ़ना है? देखिए, अब वो सवाल ये उठता है, जैसे मान लीजिए इन्होंने अभी सीखना शुरू किया है, अभी रिसेंट में, तो अभी कम से कम 1 से 5 वर्ष तक क्या करें, इन नोट्सों का ही गहन अध्ययन करें। परंतु आप सब जानते हैं आगे वही बढ़ता है जो निरंतर सीखने का प्रयास करता रहता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, नोट्स का तो अध्ययन करो ही, जब नोट्स बढ़िया से आपको कंठस्थ हो जाएं तो आप अन्य शास्त्रों का या अन्य ग्रंथों का आश्रय ले लो और उनके माध्यम से भी आप कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करते रहा करो। ठीक, तो अब आपको लगभग शुरू में तो बिल्कुल बुद्धि न लगाते हुए हमने विचार किया इनको राम कथा सीखना, तो हमने क्या किया, हमने इनको सुंदर ढंग से रामचरित वाले नोट्स इनको दिलवा दिए। नोट्स के माध्यम से अध्ययन करें। अगर घर में कोई है जो हमको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, तो उनके पास बैठो, पूछो कि हम कैसे वो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना ऐसे ना हो कि गड्ढा खोदने वाले, क्योंकि आजकल भला बहुत कम चाहते हैं। तो ऐसे के पास जाना जो आपको सही गाइड करें या सही आपका मार्गदर्शन कर सकें। नहीं तो कोई समस्या नहीं, आप चाहें तो इनकी ऑनलाइन कक्षा ले सकते हैं, उसमें एडमिशन हो जाएगा, उसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन पढ़ना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। बहुत सारे वृंदावन में गुरुकुल हैं, अयोध्या में हैं, जबलपुर में कुछ शायद गुरुकुल हैं। हमारी कुंज बिहारी गुरुकुलम में आकर के अथवा ऑनलाइन आप बढ़िया ढंग से पठन पाठन कर सकते हैं। तो अगर आपको अब भी कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट कर दीजिएगा। आप सबके कमेंट हम रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ देखते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा। यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो आप बिल्कुल हमें दिए गए नंबरों में संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे, कुंज बिहारी लाल की जय।